प्लस 30। ये तो फेज है v का, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में है और ये v है, ये v नेट है ना, ये v नेट इस डायरेक्शन में होगी v नेट। तो v नेट का फेज ये है, तो I इस v नोट से अल्फा ऊपर है, अल्फा ज्यादा। I नोट की वैल्यू आपने निकाली रखी है, आपका आंसर आ गया। ये अल्फा क्या होगा, ये ट्रायंगल बन गया थे, ये 4, ये 5, ये अल्फा, ये ट्रायंगल बन गया। कुछ भी निकाल, ये 3 हो गई, ये अल्फा निकाल दे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा। साइन अल्फा 3/5 का होता है 37 डिग्री पे, तो अल्फा कितना आ गया 37 डिग्री। यहाँ पे पुट करते 37 डिग्री। तो कुछ भी निकाल सकता है तू सिर्फ इस एक इक्वेशन से। तुझे बस क्या पता होना चाहिए, आरसी सर्किट है ना, तो आर तो है अपना दोस्त, करंट का दोस्त। आर तो क्या कह रहा है, जहां करंट, ये करंट है तो आर भी वही। वोल्टेज कैपेसिटर क्या कह रहा है, जहां करंट उससे 90 डिग्री पीछे में है, तो यहाँ पे एक्सी कैपेसिटर के कारण। और जो ये इक्वेशन दे रखी होती है, दे रखी होती नेट। वी नेट क्या कह रहा है, मैं इन दोनों के कहीं बीच में, इनका रिजल्टेंट अल्फा, रिजल्टेंट जो वी आई है, वी नेट आई है, वो कह रही है कि मैं अल्फा एंगल पीछे हूं, किससे, या तो आर से या फिर करंट से। ये डायग्राम दिमाग में आ गया तो हर एक क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। क्यों, यहाँ से वो ट्रायंगल से ट्रायंगल बन गया तो अल्फा भी हो जाएगा। अल्फा आ गया, आर और एक्स सी है तो जेड आ गया, जेड है, वी नॉट पता है तो आई नॉट आ गया, आई नॉट पता है तो आई आर एम एस भी पता है और वी आर एम एस भी पता है। तो हमारा आरसी सर्किट भी हो गया कंप्लीट। अब एक आता है एल आर सर्किट, ये भी सेम उसकी तरह ही है। देख क्या हुआ, थोड़ा सा फर्क है, ये आर, ये एल, ये यहां से मान ले क्या दे रखा है, यहां पे ड्रॉप हुआ वी आर, यहां पे ड्रॉप हुआ वी एल। वही डायग्राम बना पहले। तो अगर करंट दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट यहां से निकलेगा वही करंट यहां से निकलेगा, ठीक है। तो करंट को तो अगर इस डायरेक्शन में मान रहा है, तो इसका क्रॉस जो वोल्टेज होगी, रेजिस्टेंस तो क्या कहता है, जहां करंट वहां में, ठीक है। इंडक्टर क्या कहता है, मेरे अंदर भाई वोल्टेज जो है ना वो लीड करती है, और कितने से, 90 डिग्री से। प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टिव होता तो क्या होता, वो केस है ये। तो ये हो गया एक्स एल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या कह रहा है, मैं इन दोनों के कहीं बीच में आऊंगा, ये हो गया रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ने आर के साथ कितना एंगल बना रखा है, अल्फा। तो इसके अंदर ओवरऑल क्या होगा, नेट जो वोल्टेज आएगी वो लीड करेगी करंट को। ये करंट है, करंट से अल्फा ऊपर, उस केस में क्या था, करंट ये था, रिजल्टेंट ये था, करंट से अल्फा नीचे था, इस केस में करंट से अल्फा ऊपर है, तो वोल्टेज लीड करेगी। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी, वी नोट साइन, करंट का जो फेज था उससे अल्फा ज्यादा। वी नोट क्या होता है, आई नोट इंटू जेड। प्योरली रेजिस्टेंस होता तो आई नोट इंटू आर, प्योरली कैपेसिटिव होता तो आई नोट इंटू एक्सी, प्योरली इंडक्टिव होता आई नोट इंटू एक्सएल। ये एल आर सर्किट है तो आई नोट इंटू जेड। जेड इस केस में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। कुछ भी निकाल सकता है तू इस ट्रायंगल की मदद से, जैसे उसमें अल्फा निकाला था ऐसे अल्फा निकाल दे तो वी की इक्वेशन भी निकाल सकता है। तो इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर तेरा एल आर सर्किट भी खत्म। तो दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए, देख मैं बताता हूँ कैसे सोच तू, ताकि तुझे आसान लगे। देख क्या दे रखा है, सर्किट है आर एल, आर की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, एक्स एल दे ही दिया, ओमेगा एल की वैल्यू दे ही दी, निकालने की जरूरत नहीं है, 3 ओम। और वोल्टेज दे रखी है 20 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। दिमाग में क्या आएगा, सर्किट कौन सा है, एल आर। एल आर में क्या होता है, इसको अगर मैं आई मानूं तो इधर ही क्या होगा, आर, इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा, इधर होगा एक्सएल, रिजल्टेंट कहीं आएगा बीच में, ये एंगल क्या होगा अल्फा। आर कितना दे रखा है 4, एक्सएल कितना दे रखा है 3, तो जेड कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट 5। इस इक्वेशन के हिसाब से 20, वी नोट की वैल्यू कितनी है 20, जेड कितना है 5, तो आई नोट कितना आ गया 4, वी नोट बाय जेड। तो आई की इक्वेशन क्या बन गई, आई नोट साइन
ओमेगा टी तो ओमेगा टी प्लस 60 तो फेज किसका है, वी का। वी का ये नेट है ना, तो ये नेट वी। आई क्या कह रहा है, मैं तेरे से अल्फा पीछे हूं, तो तेरे से अल्फा पीछे। आई नोट की वैल्यू तू कैसे बता सकता है, वी नोट बाई जेड 4, तो 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 माइनस अल्फा। एक अननोन टर्म बची है अल्फा। अल्फा वो कैसे निकाल लेगा, ये 4 ये 5, ये ट्राइंगल बना, ये 3, तो परपेंडिकुलर बाय बेस वही 37 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 37, 3/5 मतलब यहाँ पे अगर साइन अल्फा निकालो तो क्या आ गया 3/5। 3/5 कब होती है अल्फा की वैल्यू, 37 डिग्री में, तो यहाँ पे क्या आ गया 37 डिग्री। तो हमेशा क्या याद रखना है, एल आर सर्किट है, ये डायग्राम बनेगा। एक्स सी सर्किट है, यहाँ पे आर, नीचे एक्स सी, ये रिजल्टेंट, ये अल्फा बनेगा। प्योरली रेजिस्टिव है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं है, जिधर आई उधर ही आर। और प्योरली कैपेसिटर, ये आर है, तो एक्स सी किधर बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी है, तो एक्स सी की वैल्यू याद रखनी है ओमेगा सी। प्योरली इंडक्टिव एक्सएल, तो ओमेगा एल। एल आर सर्किट में जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर का रूट। आर सी सर्किट में इसकी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर का रूट। इसके अंदर वोल्टेज लीड करेगी अल्फा से, इसके अंदर करंट लीड करेगा अल्फा से। प्योरली इंडक्टिव के अंदर वोल्टेज लीड करेगी 90 डिग्री से, प्योरली कैपेसिटिव के अंदर करंट लीड करेगा 90 डिग्री से, प्योरली रेजिस्टिव के अंदर फेज डिफरेंस होगा 0। ये सारी बात किसकी है, इंडक्टिव सर्किट की। ये किसकी है, कैपेसिटिव की। ये तुम्हारा एलआर सर्किट भी हो गया। एलसीआर सर्किट बचा है बस, वो थोड़ी देर में कर। तो सीख लिए भाई हमने ये सर्किट। तो एक चीज देख लेते, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, जब किसी ने ये कही ना कि एवरेज पावर बताओ एक साइकिल के अंदर, एवरेज करंट बता दी एक साइकिल के अंदर, और भाई वो बता दिया तुमने, वोल्टेज बता दी थी, तो पावर की जब बात आई तो पावर के लिए भी क्या किया, पावर टाइम का फंक्शन डॉट dt बाय इंटीग्रेशन dt 0 से t 0 से t। ठीक है, तो कोई हर केस में अलग अलग होती है, वो एक स्टैंडर्ड केस ले लेते हैं हम। I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी है मान ले, ठीक है भाई। और ये मान ले कि वोल्टेज है लीड कर रहा है वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, यानी कि कुछ ऐसा केस बन गया कि ये तो करंट रेजिस्टेंस ऊपर एक्स एल, ये वी नेट जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस के लिए, वैसे वी नेट की डायरेक्शन, और ये अल्फा। यानी जो सिचुएशन एलआर सर्किट में आई थी वो है ये एलआर सर्किट में। तो ये स्टैंडर्ड केस ले लिया हमने, आई आ गया। तो पावर क्या आ गई, वी इंटू आई, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, आई हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों को रखा, पावर की टी की टर्म में आई, उसको यहाँ रखा, टाइम के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया। फाइनली जो रिजल्ट आया वो हमारे पास पता है क्या आया, वो आया वी नोट आई नोट कोस अल्फा बाई 2। इसको देख के फिर से साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि इसको थोड़ा सा बदलाव कर देते, इसको कर देते वी नोट बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई आई नोट बाई रूट 2 इंटू कोस अल्फा। अच्छा भाई, यानी कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस अल्फा। पावर डीसी के अंदर पावर क्या होती थी, वी इंटू आई, इस केस के अंदर